हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम देखने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ विकास परक जून 2021 का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर उस वीडियो के पार्ट को देख सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का पूरा वीडियो देखना चाहता है अलग अलग चैप्टर को अलग अलग तरीके से, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ जो थर्ड पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि जो सोलर ड्यूल पंप से शुद्ध पानी, तो ये कोरोना काल में क्या किया गया है कि दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर के जो अंतिम छोर पर अबुझमाड़ की पहाड़ियों पर जो बसे हुए हांदावाड़ा है, या फिर टहाकावाड़ा है, या फिर काकावाड़ा, लंका, कोडिनार, गोमे, आदिपाल, कोढेर या धूलबेड़ा या रायनार, ये सब समेत जो 43 गांवें हैं, वहाँ पे क्या किया गया है कि शुद्ध व्यवस्था की जो शुद्ध जल है, पेयजल है, उसकी व्यवस्था सोलर ड्यूल पंप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा पर आधारित पानी टंकी लगने से जो गांव की पेयजल की समस्या थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा लगा है। यहाँ पास ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पास सोलर प्लेट लगे हुए हैं, यहाँ टंकी लगा हुआ है, यहाँ से पानी पूरा आएगा। तो ऐसे करके क्या है, अब उन लोगों को पेयजल के लिए झरिया ये सब के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ों से उन लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो और इसको जो देखभाल की अगर बात की गई है, तो ये देखभाल किसके द्वारा किया जाएगा, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा ये सब का किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई खराबी आती तो क्रेडा विभाग जो है वो उनके जो टेक्नीशियन या फिर पंप जो सहायक होते हैं उनके माध्यम से इसे ठीक किया जाएगा। और वहीं इसके बारे में बताया गया है कि ये काम कैसे करता है, जो ये ड्यूल पंप है सोलर का, तो ये कैसे काम करता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो सोलर ड्यूल पंप में स्ट्रक्चर की ऊंचाई लगभग 4.5 मीटर या फिर 6 मीटर, 9 मीटर अथवा 12 मीटर तक हो रहती है, और जिसकी कुल क्षमता यहाँ 600, 900 या 1200 वाट तक होती है, जगह जगह के अनुसार है, जिसमें 300 वाट क्षमता क्रमशः 2, 3, 4 पैनल इसमें लगे होते हैं, और ज़्यादा वाट चाहिए तो ज़्यादा पैनल लगाने की आवश्यकता होगी। और इसमें अगर पंप की बात करें तो 0.5 HP का या फिर 1 HP अथवा 1.5 HP क्षमता की जो सबमर्सिबल पंप होते हैं बोरवेल में स्थापित की जाती है, जो सौर के प्रकाश से पैनल और चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से ये चलती है। तो ये चीज़ों को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैनल और जो चार्जर कंट्रोल है उसके माध्यम से ये चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो शंकर महादेवन जी हैं, जो सिंगर हैं शंकर महादेवन, उन्होंने गाया छत्तीसगढ़ का स्वच्छता गीत। तो राज्य शहरी विकास अभिकरण की ओर से स्वच्छता संदेश देने के लिए गीत का निर्माण कराया गया है, जिसे बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ दी है। और स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ऐसे करके गाने का स्लोगन है। और ये सब चीज़ें जो है दीवारों पे, होल्डिंग पर लिखा हुआ देखा जा सकता है। अब इसे अपने स्वरों में ढालकर बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने स्वच्छता संदेश दिया है। BC सखी व DG पे दीदी बैंकिंग, ये क्या है। तो यहाँ पास देखते हैं कि जो BC सखी एवं DG पे दीदी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। कोरोना काल में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसों की लेन देन से परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए BC सखी को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, तथा समय समय पर लोगों को मजदूरी, किसानी, जो किसान सम्मान निधि योजना है वो, या फिर समस्त पेंशन योजनाएं, बीमा योजना आदि, ये सब जो राशि उसकी निकासी हो, इसके लिए प्रमुख रूप से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोगों को लॉकडाउन से किसी भी प्रकार की वित्तीय संकट का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ों के लिए ये ध्यान दिया जा रहा है। और जो पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत गठित जो स्व सहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी
या फिर डीजी पे सखी नियुक्त कर उन्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब ये क्या है कि बिहान योजना के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह है उनमें महिलाओं के द्वारा किया गया है। बैंक सखी हो गया, डीजी पे दीदी या फिर डीजी पे सखी नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में बिहान योजना के अंतर्गत बीसी सखी एवं डीजी पे दीदियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। बैंक सखी जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस एंड्रॉयड फ़ोन के साथ साथ गांव जाकर मोबाइल बैंकिंग यूनिट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ इन महिलाओं द्वारा अब तक कुल 9,63,00,000 रुपए का वित्तीय लेन देन किया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं द्वारा 1,18,00,000 रुपए का लेन देन किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब लोगों तो जन जन तक सहायता पहुंचाने के लिए किया जा रहा था कोरोना काल में। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक का अगर देख लें हम लोग तो धान के बदले अन्य फसलों की खेती प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। तो कैसे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी जो खरीफ सीजन 2021-22 से क्या करेगा कि धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित जो खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपये दिया जाएगा। यह एक इनपुट सब्सिडी के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ ताकि अन्य जो फसल है उनका प्रोत्साहन के कारण उत्पादन बढ़ सके, इसलिए इस योजना को लाया जा रहा है। खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 21-22 से धान के साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रति वर्ष प्रति एकड़ 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। कोदो के समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। गोठानों में तैयार हुए सुपर कंपोस्ट खाद न्यूनतम जो मूल्य 6 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित दाल या अन्य जो फोर्टिफाइड धान होते हैं वो सब चीज़ों को फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें प्रति एकड़ 9,000 रुपये के स्थान पे 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। और वृक्षारोपण करने वाले को 3 वर्षों तक अनुदान भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ साथ खरीफ को सभी प्रमुख फसल मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी, अरहर के उत्पादों को भी प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय किया गया है। और उसके बाद यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि गोबर से संबंधित आ गया, तो गोबर उत्पादित जो खाद है सुपर कंपोस्ट है। गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में अतिशेष गोबर से तैयार होने वाले जो ऑर्गेनिक मेन्योर खाद होते हैं वो सुपर कंपोस्ट नाम दिया। और साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से राज्य के ग्रामीण अंचलों में सुराजी गांव योजना के तहत पशुधन के संरक्षण संवर्धन के लिए गोठानों का निर्माण किया गया है। और इन गोठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। और इससे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो सुपर कंपोस्ट है उसके बारे में कि यह खाद वास्तव में जो बेसल डोज खाद होते हैं जिसे गोबर की कंपोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंपोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाला खाद है जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकते हैं। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं तो है यहाँ छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में भाग 2 के सरल क्रमांक 1 के कॉलम 2 की प्रविष्टियों में शब्द बस्तर विश्वविद्यालय के स्थान पे शहीद जो महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर प्रस्तावित
किया जाए। मतलब जो शहीद हुए थे झीरम घाटी कांड में उनके नाम पे रखा जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बस्तर विश्वविद्यालय है उसका नाम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर प्रस्तावित किया जाए। इसमें संशोधन करके ऐसा किया गया है। किसमें संशोधन किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय जो संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार। और उसके आगे हम लोग यहाँ पास चलते हैं तो देखते हैं कि राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किए। तो राज्यपाल जो सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 5 की उपधारा 2 के पश्चात यह जोड़ा जाए, अर्थात यह अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप से ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र जिनका विद्युत शुल्क और उस पर जो अधिभारित ब्याज की राशि भुगतान बकाया को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा, मतलब हटा दिया जाएगा। और साथ ही ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राज्य पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा। उसके बाद एक पहले हम लोगों ने देखा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा तो बिजली शुल्क से संबंधित विधेयक पे संशोधन, और उसके बाद तीसरे में देखते हैं राज्यपाल ने बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हस्ताक्षर जो किए इसके अनुसार क्या होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप से बंदी अधिनियम 1900 को इसके पश्चात उपबंधित रीति से संशोधित किया जाए। मूल अधिनियम की धारा 31 क में उपधारा 1 में शब्द 21 के स्थान पे शब्द 42 प्रतिस्थापित किया जाए। यहाँ 21 के स्थान पे 42 प्रतिस्थापित किया जाए। तो यहाँ पास है कि जो उपधारा 3 में खंड 1 में शब्द 2 के स्थान पे 3 प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब 21 के स्थान पे 42 और 2 के स्थान पे 3। और वही खंड 2 की अगर हम लोग बात करें तो 10 के स्थान पे 14 प्रतिस्थापित किया जाए। उल्लेखनीय कि यह अधिनियम बंदी अधिनियम 2021 कहलाएगा। यह राज्य पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से यह भी प्रवृत्त होगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कंपोस्ट खाद का। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो किसानों की बात आ रही है यहाँ, तो किसानों को 5300 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य। तो इसमें देखते हैं कि राज्य में किसानों को खरीफ फसल की खेती के लिए ऋण एवं जो आदान सहायता समितियों में दिए जाने वाले शुरुआत हो चुकी है। इस साल खरीफ सीजन में सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 5300 करोड़ रुपए ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो यही कितना था, 4700 करोड़ रुपए था, मतलब उसको बढ़ा के 600 करोड़ रुपए और इसमें बढ़ा दिया गया है। तो अब कितना हो गया है, 5300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य इस बार रखा गया है। और इसके विरुद्ध जो है 12,65,000 से अधिक किसान, 12,65,000 से अधिक किसानों को 4704 करोड़ 64 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया गया था। वहीं खरीफ सीजन 2021 में देखे हैं तो अब 95,000 से अधिक कृषकों को 344 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पास बताया जा रहा है कि जो ये खरीफ सीजन 2021 के लिए सहकारी समितियों में खाद बीज का भंडारण भी तेज़ी से कराया जा रहा है। और खाद जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में 7,25,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,62,886 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण किया जा चुका है। और करना कितना है, 7,25,000 मीट्रिक टन। और साथ ही साथ इसमें बताया गया कि किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों को अब तक
631 टन का उठाव किया जा चुका है। कृषि विभाग ने किसान भाइयों से समितियों से रासायनिक खाद का अपनी आवश्यकता के अनुरूप अग्रिम उठाव की अपील की है, ताकि जो खरीफ सीजन के पीक समय में खाद के लिए जो सोसाइटियों का चक्कर ना लगाना पड़े। खाद का अग्रिम उठाव करने के लिए सोसाइटियों के गोदाम के स्थान रिक्त होगा, वहां भंडारण क्षमता और मार्ग के अनुरूप रासायनिक खाद की आपूर्ति करने में आसानी होगी। उसी के साथ यहाँ बताया गया है कि राज्य में जो जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा विष रहित खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से समितियों के माध्यम से किसानों को मात्र 10 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण राज्य के गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया गया है। और जो गौठानों की उच्च जैविक विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ सुपर कंपोस्ट जो खाद है वो भी तैयार किए जा रहे हैं, जो कि 6 रुपये प्रति किलो की दर से सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ ये जो सुपर कंपोस्ट खाद है ये भी, या वर्मी कंपोस्ट, ये सब जल्द से जल्द शुरू होगा। और सोसाइटी में जो भंडारी 2,21,000 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट खाद में से अब तक 1.25 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उठाव किसानों द्वारा किया गया है। और साथ में बताया गया कि समितियों में अभी भी लगभग 97,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध हैं। इसका भंडारण भी समितियों में अनवरत जारी है। और इसके आगे बताया गया है कि खरीफ सीजन 2021 के लिए जो समितियों के विभिन्न प्रकार के फसलों के प्रमाणिक बीज का भंडारण भी मांग के अनुसार किया जा रहा है। अब तक समितियों में विभिन्न प्रकार के 3,13,836 क्विंटल धान बीज सहित अन्य खरीफ फसलों के लगभग 21 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है, जिसका वितरण किसानों को उनकी डिमांड के आधार पर किया जा रहा है। तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं खरीफ फसल के लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये बालम घाट पहाड़ है हसदेव का उद्गम। तो ये जो बालम घाट की खूबसूरती है और एडवेंचर रोमांचक है, इसे देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आते हैं। कोरिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी, ब्लॉक सोनहत के मेंड्रा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो रामगढ़ रोड है वहां पर बालम घाट पहाड़ स्थित है। मेंड्रा में ही हसदेव का उद्गम है। दरअसल इसका नाम जो बालेंद्र राजा के नाम पर बालम पहाड़ पड़ा है। वहाँ के जो राजा थे बालेंद्र, उनके नाम पर बालम पहाड़ पड़ा है। और यही जो बालेंद्र राजा थे, इन्हीं के द्वारा जो कुदरगढ़ है, मतलब भैया थान ब्लॉक में पड़ता है कुदरगढ़, माँ महामाया का दरबार है जहाँ लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करने पहाड़ों वाली माता का, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ऐसा बताया जाता है। तो 1000 फीट से अधिक गहरी इसके चारों ओर खाई है। पहले यहाँ कोल राजा की राजधानी बचरा गांव में थी, जो कि पौड़ी के पास है। कोरियागढ़ के इसी पहाड़ में वे अपनी अस्थायी राजधानी बनाकर रह रहे थे और राजा बालेंद यहाँ रहते थे। इनके कारण इस पहाड़ को बालेंद और बाद में ग्रामीण बालम घाट कहने लगे। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कभी मतलब बोला जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से इस पार्ट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो इसका 4th पार्ट लाया जाएगा, जिसमें 4th पार्ट में आपको वहाँ छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व हो गए और देश विदेशों के व्यक्तित्व पुरस्कार और साथ ही साथ देश दुनिया की कुछ बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो 4th पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ में जो भी इस चैनल में नया कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस टाइप के जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।